नमस्कार भाइयों, दिस इज मृत्युंजय शुक्ला। और आज हम बात कर रहे होंगे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की, आईकर जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका एब्रीविएशन आईकर है। कल हम बात कर चुके थे फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस और डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी की। तो आज हम देख रहे होंगे आईकर। व्हाट इज आईकर? इट इज अ मेट्रिक दैट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली एन इकोनॉमी कन्वर्ट्स इट और टर्न्स इट कैपिटल इनपुट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू इकोनॉमिक आउटपुट और कैपिटल आउटपुट। कि इसका एक्चुअली मतलब होता है कि गवर्नमेंट हरदम यह देखना चाहती है कि उसको कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कि हाउ मच एक्स्ट्रा यूनिट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट। ये इन्वेस्टमेंट है, हमको मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो, एक्स इन्वेस्टमेंट, ये कितनी एक्स्ट्रा करनी पड़े, एक्स्ट्रा कितनी करनी पड़े ताकि वन मोर यूनिट ऑफ इन प्रोडक्शन जनरेट हो सके। सिर्फ इसी का मतलब होता है आयकर। यही होता है इंक्रीमेंटल, इतना इंक्रीमेंट करना है हमें इन्वेस्टमेंट में। तो आगे हम बात कर रहे होंगे। फर्स्ट लेट अस डेवलप द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब एवरेज प्रोडक्ट, लेट सपोज हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस हुआ। मान लीजिए 1 एकड़ की लैंड थी, 5 लेबर्स थे और 2 टन प्रोडक्शन हुआ। 2 टन आपका प्रोडक्शन हुआ। एक एकड़ लैंड में 5 लेबर्स थे और 2 टन प्रोडक्शन हुआ। तो इफ 1 एकड़ ऑफ लैंड प्रोड्यूसेस 2 टन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, देन प्रोडक्टिविटी क्या होगी लैंड की, वही हम यहाँ पे निकाल रहे होंगे। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट कौन सा? लैंड इनपुट। मतलब आउटपुट कितना निकला? आउटपुट क्या था आपका? आउटपुट था आपका 2 टन। ग्रेन विच एवर द ग्रेन इज, वो वैरी नहीं करता, मतलब वो मैटर नहीं करता। बस हमको ये देखना है कि 2 टन क्या कहते हैं, हमारा प्रोडक्शन हुआ है, आउटपुट निकला कितने इनपुट पे, मतलब कितना लैंड हमारा यूज हुआ उसके लिए। लैंड हमारा यूज हुआ है 1 एकड़। अब 1 एकड़, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों हुआ कि इसकी प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी इसकी 2 टन पर एकड़ होगी। 2 टन पर एकड़, मतलब कि हर एकड़ पे इसका 2 टन प्रोडक्शन हो रहा होगा। ये आप ध्यान रखिए। और आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आपका क्या होगी? प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट क्या है? इनपुट इसमें लेबर होगा, LABOR, लेबर। आउटपुट इसमें आपका 2 टन हुआ, इसमें आपका आउटपुट 2 टन हो रहा है। और आपका लेबर इसमें कितने लग रहे हैं? आपके लेबर इसमें लग रहे हैं 5 लेबर। इसकी एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी हुई? एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 2 टन पर 5 लेबर। या ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, इसको जो हम डिवाइड कर देंगे,
2/5 करेंगे तो 0.4 आंसर आएगा आपका, मतलब 0.4 टन पर लेबर का आंसर आ रहा होगा यहाँ पे। 0.4 टन पर लेबर, मतलब कि 0.4 टन जनरेट होगा, या सॉरी प्रोड्यूस होगा एक लेबर को, ये एवरेज निकाल रहे हैं हम। हाँ, इसमें ऐसा भी हो सकता है किसी लेबर की इफिशियंसी ज्यादा हो, किसी लेबर की एफिशिएंसी, बट हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि सारे लेबर्स की एफिशिएंसी सेम। तो क्या कहते हैं, 0.4 टन जन प्रोड्यूस कर रहे होंगे एक लेबर। तो आगे देखते हैं हम। इफ वी आर एडिंग वन एक्स्ट्रा लेबर, प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 0.2 टन्स, देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है आपकी कि यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कितना प्रोडक्शन हुआ, या इसके दौरान कितना प्रोडक्शन हुआ, दैट इज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा सेम, डेल्टा आउटपुट अपॉन डेल्टा इनपुट, सॉरी डेल्टा लेबर, और वो इनपुट ही बोल सकते हैं, डेल्टा इनपुट का डेल्टा लेबर। ये क्या होगा? डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन लेबर। आपका आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है? 0.2 टन का। मतलब ये हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकल रही है। वो पिछले आप जो निकाला वो एवरेज प्रोडक्टिविटी थी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब अब प्रोडक्शन इंक्रीज किए जी हम लोगों ने 0.2 टन, ये जो है 0.2 टन, ये इतनी प्रोडक्टिविटी हमने इंक्रीज की है मान लीजिए। और इसके लिए कितने एक्स्ट्रा लेबर लगे? इसके लिए एक लेबर लगा हमें। मतलब एक लेबर ऐड करने से हमको 0.2 टन की प्रोडक्टिविटी मिल रही है, एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रही है। जैसे हमने एक लेबर ऐड किया, वैसे हमें हमारी प्रोडक्टिविटी 0.2 टन हो गई। तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं? 0.2 टन पर लेबर, ये आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी। सिमिलरली वी कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। वो भी आउटपुट अपॉन कैपिटल होगा, आउटपुट अपॉन कैपिटल। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये आपका प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, आउटपुट अपॉन कैपिटल, मतलब कि कितना कैपिटल लगाएं कि आउटपुट उतना ही जनरेट हो या प्रोड्यूस हो, दैट इज योर कैपिटल प्रोडक्टिविटी। तो इसी के इन्वर्स कर देंगे हम, तो हमें कैपिटल अपॉन आउटपुट कर दिया, जैसे हमने इसका इन्वर्स कर दिया, इसका इन्वर्स करके हमको कैपिटल अपॉन आउटपुट मिला। कैपिटल अपॉन आउटपुट क्या? कितना कैपिटल लगाएं कि कितना आउटपुट जनरेट हो, मतलब आपका कैपिटल कितना एफिशिएंट है, इससे ये पता चलता है कि इतना कैपिटल लगा रहे हैं तो इतना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे आपका ये पता चलता है आपका कैपिटल कितना कैपेबल है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, आपने लगाया 4 रुपए का कैप और जनरेट हुआ आपका 1 टन, सॉरी हाँ, मतलब आपने लगाया कैपिटल 4, जनरेट हुआ 1, ये आप यूनिट ना लीजिए कुछ। तो आपका कैपिटल ज्यादा लग रहा है, जनरेट कम हो रहा है, इसका मतलब ये कैपिटल कम एफिशिएंट है। 4:1 आएगा ना, ये दिस कैपिटल इज लेस एफिशिएंट। ये आपको क्या कहते हैं, मतलब आपको यही बताता है, वह मिलेगा कि ये अच्छा कैपिटल नहीं है, या कैपिटल की क्वालिटी कम है। आयकर, आवर टारगेट वेरिएबल इज जीडीपी अपॉन आउटपुट रेशियो, मतलब आयकर का एक्चुअली जो टारगेट रहता है वो जीडीपी अपॉन आउटपुट रेशियो रहता है। जैसे मैंने ये यहाँ पे बोला, व्हाट इज आयकर, ICOR, आयकर का एक्चुअली टारगेट रहता है जीडीपी
अपॉन आउटपुट रेशियो की मतलब कि कितनी जीडीपी पे कितना आउटपुट मिल रहा है, that is your GDP output ratio. So government is always interesting to knowing that how much extra investment is required for producing one more extra unit. That is ICR, change in capital upon change in output. यही है इसका एक्चुअल फॉर्मूला, चेंज इन कैपिटल यानी डेल्टा कैपिटल अपॉन डेल्टा आउटपुट, चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन आउटपुट। चेंज इन कैपिटल मतलब क्या, और जीडीपी मतलब जीडीपी अपना आउटपुट मतलब रेशियो मतलब क्या, इसको मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी अपॉन परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। ये आपका आयकर का एक्चुअल फॉर्मूला हुआ। इसे इससे आप क्या समझ रहे हैं, पूरी डेफिनेशन आपको ये बता रहा होगा कि कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट करे जीडीपी में यानी आपके कैपिटल में, कि कितना परसेंट चेंज है आपके जीडीपी में। जीडीपी में चेंज कब आएगा, जीडीपी में चेंज आएगा आपका तब जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी चीज का प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो आपका उस जीडीपी में चेंज आएगा। और जीडीपी पे इन्वेस्टमेंट कितना करें, कितना पैसा कैपिटल आप लगा रहे होंगे, यही इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी अपॉन और परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। कितना इन्वेस्टमेंट करें, कितने परसेंट इन्वेस्ट करें हम जीडीपी में, कि कितना परसेंटेज चेंज आ जाए हमारी जीडीपी में। अब समझ में आया, इसका वही मैं बता रहा हूँ कि इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो हाउ मच एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनीथिंग एनीथिंग। इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी इंटू आयकर इंटू इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पे ले आइए, ये ऐसे कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी इक्वल टू आयकर इंटू परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपका आयकर मान लीजिए 5 है और आपका परसेंटेज चेंज इन जीडीपी है, मतलब आपकी जीडीपी में कितना यूनिट एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, वो है 9%। और 9 45 49%, 45%, सॉरी, आपका 45% इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा जीडीपी के लिए, जीडीपी में। यही है आपका आयकर, रियल आयकर। आपको पता लगाना है कि इन्वेस्टमेंट मुझे कितना करना है, तो आपको ये फॉर्मूले में आप क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आयकर इंटू चेंज परसेंटेज चेंज इन मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, परसेंटेज चेंज इन जीडीपी कर दीजिए, तो आपका 45% आ जाएगा। 45% मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन जीडीपी, मतलब कितना हम इन्वेस्टमेंट करें जीडीपी में, तो हमको क्या कहते हैं कि कितना चेंज आएगा जीडीपी में। ये चीज रिक्वायर्ड है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट परसेंटेज है आपका ये 45%, आपको 45% जितना भी आप इन्वेस्ट करते थे उसका 45% और आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपकी जीडीपी में चेंज देखने के लिए। यही है एक्चुअल फॉर्मूला। आयकर डिपेंड्स अपॉन द मल्टीपल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट क्वालिटीज ऑफ लेबर एंड विच अगेन डिपेंड्स ऑन एजुकेशन स्किल एंड मेनी थिंग्स। मतलब ये आयकर कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे लेबर की क्वालिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, स्किल हो गया, लेबर की स्किल हो गई,
और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी हो गई, मेनी थिंग्स। तो आज का लेक्चर यहीं तक, और कल हम डिस्कस कर रहे होंगे पोटेंशियल जीडीपी। इफ यू वांट तो आप इसको पढ़ के आइएगा, और कल हम ये डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।